नमस्कार दोस्तों, अभी जैसा कि पाला सर ने बोला था सबसे पहले कि दुनिया के आदिवासी एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, ये बात हम लोगों को कहने की आवश्यकता पड़ी। उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा। या तो हम लोग बिखरे हैं या हमको बिखरा गया है, यानी हम खुद बटे हैं या हमको किसी ने बांटा है। इस सवाल पर हमें आना होगा। मेरा सोचने का, मेरा वैचारिकी का सबसे बड़ा मूलाधार हिस्ट्री है। मैं इसी पर काम करता हूं। तो मैंने जो देखा है, आज हमारा राजनीतिक बिखराव है वो 1951-52 के बाद ही है, उससे पहले नहीं है। ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि 1951-52 के बाद ही हमारा राजनीतिक बिखराव हुआ है, उससे पहले नहीं था। धार्मिक बिखराव की हम बात करें, यदि हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, तो 1850 के बाद ही ईसाई बने होंगे, उससे पहले नहीं। यदि हम इस्लाम को मानते हैं, क्योंकि कई आदिवासी इस्लाम को भी मानते हैं, हमारे भी आपका इस्लाम को मानने वाले मिल जाएंगे। यदि वो है तो 712 ईस्वी के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं, क्योंकि 712 ईस्वी के बाद में ही हमारे देश में इस्लाम आया। जहां तक हम लोग वर्ण धर्म की बात करें, आप लोगों के मन में ऐसा आएगा वर्ण धर्म कौन सा है? तो सच्चाई यह है कि हम जिसको हिंदुइज्म कहते हैं, ब्राह्मणिज्म कहते हैं, वो असल में वर्ण धर्म है। उसकी हम बात करें तो 8वीं सदी के बाद ही हमारे देश में वर्ण धर्म आया है, उससे पहले हमारे देश में वर्ण धर्म नहीं था। तो आदिवासियों का इस तरीके से विभाजन हुआ, उसका हमें अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होगा। हम लोगों ने जहां तक सम्मेलनों में देखा है, तो आर्थिक आधार पर हमारे सम्मेलनों हम ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आर्थिक आधार पर भी यदि हमारा पतन हुआ है तो इस धार्मिक बिखराव से पहले हुआ है। और आर्थिक पतन को भी हम देखते हैं तो उससे भी पहले हिस्टोरिकल हमारा बिखराव हुआ है। और हमारा जितना भी बिखराव हुआ है समाज का, वो हिस्टोरिकल के आधार पर हम लोग समझेंगे तो हमारे समाज को जोड़ने का एक आधार बनेगा। इसका एक रेफरेंस देना चाहूंगा। आज भीरा समाज को देखे, त्रिपुरा में भी भीरे, छत्तीसगढ़ में भी भिलाई है, मध्य प्रदेश में तो है, ये महाराष्ट्र में है सही, पाकिस्तान के सिंध में भी है, एवं बलूचिस्तान में जो बोलन दर्रा है, जहां पर मेहरगढ़ की सबसे पुरानी सभ्यता का विकास हुआ, उस बोलन दर्रे का नाम भी भील कम्युनिटी के नाम पर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बोलन दर्रे से लगा करके त्रिपुरा तक भील समाज फैला हुआ है। मान्यवर सरनिया सर ने कहा था कि गौड़ आदिवासी और भील आदिवासी भी एक हो जाता है तो पूरे देश के आदिवासियों का भला हो सकता है। इस बात में मैं भी बिलीव करता हूँ। हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारे समाज को यदि हमें एक करना है तो हमें इतिहास पर काम करना होगा। इतिहास के आधार पर हमें पता लगेगा कि हमारा समाज का बिखराव कैसे हुआ। आज जो कल्चरल भिन्नता है, डायलेक्ट की भिन्नता है और आपका पहनावे की भिन्नता है, वह भी मैं मानता हूं कि हिस्टोरिकल बिखराव के बाद का है। ऐतिहासिक बिखराव के बाद हमारी भाषा में चेंज हो गया, भूगोल अलग हो गया। भूगोल अलग होने की वजह से समस्याएं अलग अलग पैदा हुई। आज हम देखते हैं कि गुजरात में जो साउथ गुजरात है, वहां आपका मध्य गुजरात में भी कुछ अंतर दिखेगा। हमारा राजस्थान का बात करें तो साउथ राजस्थान और आपका वेस्टर्न जो रेगिस्तानी इलाका है, हमारे जहां से भाई आए हैं,
इनसे लखताराम जी से आप पूछ सकते हैं, हमारा भी काफी डिफरेंट है। तो देश भर में आदिवासियों का आपका कह सकते हैं इतनी ग्रुप भी अलग अलग है, डायलेक्ट अलग है, पहनावा अलग है, कल्चर अलग है, इसके बावजूद भी हमारा सोच एक तरीका का है। और सोच से भी बड़ी बात करता हूँ, हिस्टोरिकल बिखराव हमारे उसके पीछे कारण एकमात्र रहा है, और उसका कारण है हमारा समाज जियो और जीने दो में विश्वास करता था। 5 जनवरी 2011 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि इस देश का शेमफुल चैप्टर है कि इस देश के इतिहास में आदिवासियों को राक्षस दैत्य दानवासुर कहा गया। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। आज की तारीख में एक भी राक्षस को महिला के साथ एट्रोसिटी करते हुए नहीं देख सकते आप, जबकि वर्ण धर्म के जो आदर्श पुरुष हैं उनको महिलाओं के साथ गलत करते हुए आप देख सकते हो। इवन ईसाई धर्म में भी देख सकते हो, इवन इस्लाम में भी देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत देश ही नहीं, पूरी दुनिया के आदिवासियों का जो मूल कल्चर था, मूल आपका नैतिक मूल्य था, सांस्कृतिक मूल्य थे, वे सभी धर्मों के बाप है, ऐसा कहना चाहता हूं मैं। और एक महत्वपूर्ण बात, आदिवासियों की समाज व्यवस्था जिसको हम रिपब्लिक सोशल सिस्टम कहते हैं, डेमोक्रेटिक सोशल सिस्टम कहते हैं, वो सभी प्रकार की राजनीतिक सोच चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो उसका जन्मदाता है। जैसा कि पहले बहनों ने कहा था, तमाम प्रकार की सृजन शक्ति, खेती बाड़ी, उसके लिए एक आदिवासी महिला जिम्मेदार है। इसी तरीके से दुनिया के आपका जितनी प्रकार की समाज व्यवस्थाएं हैं, राज्य व्यवस्थाएं हैं, धर्म व्यवस्थाएं हैं, उनका जन्मदाता आदिवासी है। इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस्लाम दिवस नहीं दिया, ईसाई दिवस नहीं दिया, हिंदू दिवस नहीं दिया, विश्व आदिवासी दिवस दिया। और एक महत्वपूर्ण बात, भारत देश के आदिवासियों को 2 भाषाई इलाकों में बांटा, हिंदी पट्टी और क्षेत्रीय भाषा। ये बात भी हमें समझना पड़ेगा। भील कम्युनिटी को 4 राज्यों में बांटा, मैसर, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, 2 जगह क्षेत्रीय भाषा है, 2 जगह हिंदी भाषा। ये कितना बड़ा षड्यंत्र है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण बात लास्ट में कहना चाहता हूँ कि हम आदिवासियों को एक होना ही पड़ेगा। हमारी कितनी भी कमियां खामियां होगी, मैं जैसा कि भाई कह रहे थे, हमें एक पार्टी भी बनाना चाहिए। इस लाइन पर मैं कहना चाहता हूँ, 75 साल में पार्टियों को ने आज तक हमको सिलेक्शन का पावर नहीं दिया, इलेक्शन का पावर दिया, लेकिन हमारा नेता कौन होगा उसका सिलेक्शन का पावर नहीं दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में क्या लिखा है, 5वीं अनुसूची क्या है, आर्टिकल 19(5), 19(6) क्या बोलता है, आर्टिकल 13(3) का क्या बोलता है, 243(z) क्या बोलता है, इन नेताओं को पता ही नहीं और उनका जजेकारा काम कर रहे हैं। योग्यतम आदमी वहां जाना चाहिए। इसलिए आदिवासियों का कौन सा लीडर 47 सांसदों में जगह बनाए, क्योंकि 47 आदिवासी सांसद है, उनमें जगह कौन बनाए, और 487 आदिवासी विधायक है, उनमें सिलेक्शन किसका हो, इसके लिए आदिवासी सिलेक्शन प्रणाली बनाना होगा। और उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, उस विधानसभा, उस लोकसभा के जो लोग वोटर्स हैं, वे ही पता लगाए, वे ही तय करें कि हमारा नेता कौन हो। इतना बड़ा सिलेक्शन प्रणाली हम लोगों ने बनाया है, और ये काम आप लोग देश भर के लोग करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भारत, जय धन्यवाद।